पेगासस जासूसी कांड को लेकर मॉनसून सत्र का 9 दिन हंगामे के बीच ही गुजरा है। वहीं आज का दिन भी हंगामे के साथ ही शुरू हुआ। इस बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महुआ मोइत्रा ने उन्हें बिहारी गुंडा बताया है, वो भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। अब इसको लेकर के बिहार की सियासत तेज हो गई है। लगातार नेताओं की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा। जब मीडिया वालों ने इसको लेकर के उनसे सवाल पूछा, तब उन्होंने भी बोला कि इस तरह के भाषा का प्रयोग करना बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो फिर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप उपेंद्र कुशवाहा के पूरे बयान को सुनिए। कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे उसको कभी इजाज़त नहीं दी जा सकती। खास करके बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में पहली बार बयान नहीं है, इसके पहले भी कई लोग इस तरह से बोलते रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य के लिए करे, यह कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता, घोर अनुचित है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 31 तारीख को जदयू का राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, इसको लेकर के किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या क्या लगता है कि उस दिन हो सकता है? नहीं, तैयारी तो चल रही है। सब लोगों को सूचना दी गई है। मीटिंग में जिनको आना है, मीटिंग में लोग आएंगे और बैठक होगी। पहले से कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है कि किन मुद्दों पर। हाँ, कई राज्यों में चुनाव होना है, पार्टी के संगठन का विस्तार और कैसे हो, सदस्यता अभियान इत्यादि के माध्यम से, तो इन चीज़ों पर विशेष रूप से वहाँ चर्चा हो। ये भी चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उपेंद्र कुशवाहा भी चुने जा सकते हैं उसको। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आज की तारीख में आरसीपी सिंह जी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली कहाँ है कि इस बात पर कोई विचार होने की बात है। लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप इसको किस ढंग से निभाएंगे, कैसे चलाएंगे? देखिए, हम तो जनता के आदमी हैं, जनता के बीच में, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरे नाम को जोड़कर देखना या चर्चा करना मुझको नहीं लगता है कि कोई मुनासिब है, क्योंकि अभी तो कोई वैकेंसी ही नहीं। ये सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो नहीं लगता कि जदयू और मजबूत हो जाएगी? नहीं, सवाल इस बात का नहीं। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी हैं। पार्टी का चुनाव अभी तो हो नहीं रहा है, इसलिए इस तरह के प्रश्न का क्या जवाब दिया जाए? तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि सिर्फ बिहार को ही लेकर नहीं, बल्कि अगर कोई भी नेता, कोई भी सांसद दूसरे किसी राज्य को लेकर भी इस तरह के बयान देते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ परसों यानी 31 जुलाई को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कल दिल्ली रवाना हो सकते हैं। कल देर शाम वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ चौंकाने वाले फैसले भी ले सकते हैं। जब इसको लेकर भी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया वालों ने सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह फिलहाल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई वैकेंसी खाली ही नहीं है, तो मेरा कोई सवाल उठता ही नहीं है। आपको हम बता दें कि जब से आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तभी से कयासों का बाजार इसको लेकर गर्म है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को किसी और को दिया जाएगा। इस बीच 2 नाम बढ़ चढ़कर सामने आ रही है, जिसमें से एक है जदयू सांसद ललन सिंह और दूसरे हैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने तमाम कयासों पर विराम लगा दिया और उन्होंने कहा कि फिलहाल आरसीपी सिंह इस पद पर बने हुए हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं खाली है। बहरहाल देखना होगा कि 31 मार्च को जब जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, तो उस समय नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ अहम निर्णय लिए जाते हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।